नमस्कार दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं आज के कुछ ताज़ा खबरों के बारे में। और इन ताज़ा खबरों को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको लगेगा कि जो भी आप पढ़ाई-लिखाई की वो सब व्यर्थ है। तो आइए शुरू करते हैं फटाफट। जय शाह निर्विरोध चुने गए आईसीसी के चेयरमैन। अब जय शाह की हिस्ट्री भी जान लेते हैं। अमित शाह के लड़के, हाँ जी वही। जय शाह 2009 से 13 तक गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर भी थे भाई। 13 से 15 तक गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त सचिव भी रहे थे। सब उनके मेहरबानी से। 15-19 तक वह बीसीसीआई के फाइनेंस हेड मार्केटिंग कमेटी में थे, ये भी उनके वजह से। 19 में बीसीसीआई की सचिव भी बने, ये अपने बदौलत, क्योंकि पहले इतना काम तो कर रखा था। जैसा 2021 में एशियाई क्रिकेट परिषद के प्रमुख चुने गए, एसीसी के प्रमुख भी चुने गए थे। और अभी 36 साल की उम्र में ये निर्विरोध आईसीसी के चेयरमैन चुने गए और ये 1 दिसंबर 2024 को कार्यकाल स्टार्ट करेंगे। आपको बता दें, ये ग्रेग बार्कले के जगह पे, जो कि चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया, उनके जगह पे बनने वाले हैं। कोविड-19 महामारी के बाद दिल्ली में जन्म दर में आई गिरावट, सरकारी रिपोर्ट ने किया ये चीज़ों का खुलासा। तो आइए रुक करते हैं। 2019 में जन्म दर 1000 आबादी पर 18.35 थी। 2020 में ये घटकर 14.85 हुई। 2021 में 13.13 हुई। 22-23 में 14.24 और 14.66 हुई। तो 2019 में 18.35 थी, वहीं अभी के टाइम पे 14.66 के आसपास थी 2023 के अकॉर्डिंग। तो अभी देखते हैं, इस साल का भी हालांकि रिपोर्ट नहीं आई है। बीजेपी ने कोलकाता रेप केस हत्या को लेकर बुलाया 12 घंटे का बंगाल बंद, ये बुधवार को यानी 28 अगस्त को होनी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार जी ने टीएमसी सरकारी छात्रों पर अत्याचार कर रही है, इस बात की पुष्टि की। वहीं रेप हत्या केस को लेकर कोलकाता में मंगलवार को प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया भाई, और आंसू गैस के गोले भी दागे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, यानी ट्विटर पर लिखा, रूस यूक्रेन युद्ध पर एक दूसरे से चर्चा हुई है और मैंने यूक्रेन की यात्रा को लेकर अपनी बात रखी। भारत शांतिपूर्ण समाधान को लेकर प्रतिबद्ध है। दोनों नेताओं के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की बातचीत हुई है। हाँ जी, ठीक है। भारत ने एमपॉक्स का पता लगाने के लिए विकसित की स्वदेशी आरटीपीसीआर किट। हाँ जी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि सीडीएसओ द्वारा मान्यता प्राप्त यह किट 40 मिनट में परिणाम बताएगी। 40 मिनट के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसके तहत यह आरटीपीसीआर किट एक मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो वायरल जीनोम में वायरस के क्लेड और वेरिएंट दोनों को टारगेट करता है और आपको रिजल्ट बताता है। और अगली इंटरनेशनल न्यूज ये है कि पहली बार जापान के हवाई क्षेत्र में घुसा चीन का सैन्य विमान। ये बहुत ही हताश न्यूज है। जापान ने सोमवार को पहली बार चीनी सैन्य विमान द्वारा जापानी एयर स्पेस की उल्लंघन की पुष्टि की। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक Y9 इंटेलिजेंस विमान डंजो द्वीप के ऊपर तकरीबन 2 मिनट तक उड़ा है। मंत्रालय ने बताया कि जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ने हथियारों या सिग्नल फ्लेयर्स का इस्तेमाल नहीं किया। जापान ने चीन के सामने अपना कड़ा प्रतिरोध दर्ज कराया है। महाराष्ट्र से एक और रेप केस की घटना आ रही है। बताया जा रहा 19 वर्षीय ट्रेनी नर्स के साथ ऑटो ड्राइवर ने किया रेप। बीजेपी में शामिल होने से पहले पूर्व झारखंड के सीएम चंपई सोरेन को जेड+ सुरक्षा मिली। बताया जा रहा है सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया है कि चंपई 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे। तो ये कथित तौर पे जानकारी आ रही है, देखते हैं अब क्या होता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तलाक के एक मामले को लेकर कहा कि हिंदू विवाह में बिना किसी उचित कारण से जीवन साथी को छोड़ना उसके प्रति क्रूरता है और यह हिंदू विवाह संस्कार की आत्मा व भावना की मृत्यु होने जैसा है। कोर्ट ने तलाक को बरकरार रखते हुए कहा कि हिंदू विवाह संस्कार है, न कि सामाजिक अनुबंध। आइए अगले खबर पे रुख करते हैं। पालघर महाराष्ट्र में एक महिला पर अपने सौतेले बेटों पर हमला करने का मामला दर्ज किया गया है। 7 और 8 साल के नाबालिग लड़के आरोपी महिला और अपने पिता के साथ रहते थे। महिला पर आरोप है कि उसने बड़े लड़के पर फोर्क से हमला किया, छोटे के प्राइवेट पार्ट्स को जलाया। आज़ादी के कई साल बाद तक जम्मू कश्मीर के होते थे अपना अलग प्रधानमंत्री। चुनाव आयोग ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। गौरतलब है 30 मार्च 1965 तक केंद्र सरकार द्वारा राज्य के प्रमुख का नाम बदले जाने से पहले जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री के बजाय अलग प्रधानमंत्री होते थे। भारत की आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर में कुल 5 प्रधानमंत्री हुए। यह युद्ध ब्रिटेन और जंजीबार के बीच हुआ था। बता दें, यह युद्ध 27 अगस्त 1896 को हुआ था। यह युद्ध 9 बजे शुरू होकर 9:45 पर खत्म हो गई थी। दुनिया का सबसे छोटा युद्ध 45 मिनट का हुआ था। रेसलर संग्राम सिंह ने बताई किसी की जिंदगी बदल देने वाली अपनी पसंदीदा कहावत। उन्होंने पॉडकास्ट में बताया, अगर हमें जिंदगी बदलनी है तो अपने आप पर संयम रखना होगा।
ये जो हमारी इंद्रियाँ होती है, हमें हर गलत चीज़ के लिए प्रभावित करती है, जिसमें संयम है उसे भगवान जी की पराजित नहीं कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया अलग-अलग तरह का प्यार मस्तिष्क के हिस्सों को कैसे प्रभावित करता है। फिनलैंड के ऑल्टो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक ने फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की मदद से पता लगाया कि कैसे अलग-अलग तरह का प्यार मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों को कैसे प्रभावित करता है। बकौल वैज्ञानिक अपने बच्चों के प्रति प्यार में मस्तिष्क में सबसे तीव्र प्रतिक्रिया होती है, जिसके बाद रोमांटिक प्रेम का स्थान है। बता दें बीजेपी में 30 अगस्त को शामिल होंगे झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन। असम के मुख्यमंत्री ने ऐसा दावा किया है। 2 शोरूम और 8 कर्मचारियों वाली रिसोर्सफुल ऑटो का आईपीओ हुआ 400 गुना सब्सक्राइब। सहनी ऑटोमोबाइल नाम से शोरूम चलाने वाली रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल का 11.99 करोड़ का आईपीओ सोमवार को बोली के आखिरी दिन 400 गुना से अधिक सब्सक्राइब हो गया। यह कंपनी दिल्ली में यामाहा के केवल 2 शोरूम चलाती है और उसके 8 कर्मचारी है। आईपीओ के जरिए कंपनी ने 111 प्रति शेयर पर 10.25 लाख शेयर जारी किए थे। महिंद्रा ने दही हांडी का तस्वीर करते हुए बताया, उन्होंने एक्स पे शेयर करते हुए कहा कि जीवन में सफल होने के 3 सी मंत्र ये है, कन्विक्शन यानी विश्वास, कमिटमेंट यानी प्रतिबद्धता और कोलैबोरेशन यानी सहयोग। उन्होंने लिखा, आप जीवन में जो बनना चाहे, लेकिन ये 3 CS सफलता के मंत्र हैं। आयुर्वेदिक दवाओं को मान्यता देने पर विचार कर रहे केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि आयुर्वेद में बहुत अच्छी दवाएं हैं, लेकिन उन्हें कोई मान्यता नहीं मिली हुई है। उन्होंने कहा, हम सोच रहे हैं कि इन दवाओं को कैसे मान्यता दी जा सकती है। आयुष दवाएं उपलब्ध कराने के लिए देश की हर तहसील में मेडिकल स्टोर खोलने की कोशिश जारी है। पीएम मोदी ने जो बाइडेन से फोन पर की बात। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक्स पर पोस्ट कर बताया कि उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बातचीत की। पीएम मोदी ने लिखा, हमारे बीच यूक्रेन समेत कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर गहन बातचीत हुई है। हमने बांग्लादेश की स्थिति पर भी चर्चा की और अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी बातचीत की। तो ये थी आज की कुछ ताज़ा तरीन खबर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। मिलते हैं एक और ताज़ा तरीन खबर के साथ। जय हिंद।